मैथ की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग का चैप्टर है त्रिभुज। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि कोई भी त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज जो है कब जो है समरूप होगा। समरूप होने का कंडीशन के लिए हम लोगों ने थेल्स का प्रमेय जो है प्रूव किया था और ये भी देख लिया था कि कोई भी बहुभुज हो तो वो कब समरूप होगा और समरूप और सर्वांग में क्या अंतर होता है, इसके विषय में डिस्कशन हो गया है। तो थेल्स का प्रमेय हमारा ये था कि कोई भी त्रिभुज अगर है, दिया हुआ कोई भी त्रिभुज है और BC के समांतर अगर DE है, DE समांतर BC है, तो इसका अनुपात थेल्स प्रमेय ये कहता है, थेल्स प्रमेय कि अगर यह भुजा इसके समांतर है तो AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये अनुपात बराबर होगा जब DE पैरेलल होना चाहिए BC के। तो ये हमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रश्नावली 6.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको यह दिया हुआ है, AD निकालना है, DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है और EC दिया हुआ है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये AD हमें ज्ञात करना है, DB दिया हुआ है 7.2, AE दिया हुआ है 1.8 और EC दिया हुआ है 5.4। तो यहाँ से AD हम ज्ञात कर लेंगे। तो 18 इंटू 7.2 अपान 54, ये पॉइंट हटा देते हैं तो 3 बार में कटेगा और 2.4। तो इस तरह से हम यह ज्ञात कर लेंगे, ये कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो इसमें हम थेल्स का प्रमेय लगाएंगे किसी त्रिभुज में, ये जो भुजा इसके अगर समांतर है तो थेल्स के प्रमेय से इसकी वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज अगर PQR है, इसमें कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज आपके पास PQR एक त्रिभुज है, जो कह रहा है उसका हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो PQR एक त्रिभुज है PQR। इस त्रिभुज में की भुजाओं PQ और PQ क्रमशः E और F है। PQ और PR होना चाहिए, PQ और PR पर क्रमशः PQ पर E और PR पर F स्थित है और EF इस तरह से है कि ये EF जो है पैरेलल है QR के, EF पैरेलल है, समांतर है QR के। तो जब EF जो है पैरेलल होगा QR के, तो इसका मतलब है कि ये हम थेल्स के प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय या DPT से हम यह कह सकते हैं कि PE अपान, जब ये दोनों क्या हमको ये दिखाना है, बताइए कि ये जो है समांतर है, तो समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए कि PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। ये बराबर होगा तब हम कहेंगे कि EF भुजा जो है QR के समांतर। ये हमको सिद्ध करना है, ये आपको प्रूफ करना है कि समांतर है। तो थेल्स के प्रमेय से ये समांतर कब कह जाएंगे, जब इसका अनुपात बराबर होगा। तो ये अनुपात हम निकालते हैं PE अपान EQ का। PE दिया हुआ है 3.9 और EQ दिया हुआ है 3। तो EQ 3 दिया हुआ है तो इसका रेशियो मिल जाएगा 1.3 सेंटीमीटर। ये रेशियो है तो वो ले लेंगे यूनिट। और दूसरा है PF अपान FR। तो PF आपको दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 और ये मिल जाएगा आपको 1.5। तो हम देख रहे हैं कि PE अपान EQ डज नॉट इक्वल टू PF अपान FR, इसके बराबर नहीं है। अगर इसके बराबर हो जाता तब हम कहते कि ये क्या है, EF QR के समांतर है, लेकिन ये बराबर नहीं आया तो लिखेंगे अतः EF भुजा EF
क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। इसको हमको प्रूफ करना था समांतर है कि नहीं, ये दिखा रहा था, तो इसमें हम कहेंगे कि ये समांतर नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में इसका दूसरा भी है, तो दूसरे में हमको अनुपात निकालना है। तो PE अपान EQ या QE ये दिया है 4/4.5। PE अपान EQ ये दे दिया, और दूसरा दिया है PF अपान IF, तो ये 8/9। तो इन दोनों का रेशियो भी हम देखें इसको, तो 40/45 और 8/9 और 8/9, तो दोनों बराबर आ गया। PE अपान QE इक्वल टू PF अपान RF, दोनों बराबर हैं, अतः कहेंगे कि अतः EF समांतर है किसके, R या R। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन आपको देता है समांतर प्रूफ करने के लिए, तो अगर इसका अनुपात बराबर आ जाता है तब कहेंगे कि ये भुजा जो है इसके समांतर है। अगर अनुपात बराबर नहीं आता है तब हम कहेंगे कि यह भुजा जो है इसके समांतर नहीं है। तो इस तरह से हम थेल्स का के प्रमेय का अनुप्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये आपको दिया है कि LM जो है CD के समांतर है और LN जो है CD के समांतर है। तो हमें प्रूफ करना है AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD, ऐसा सिद्ध करना है। तो हमें दिया क्या है उसको हमने लिख लिया कि दिया है LM पैरेलल टू CB, और LN जो है CD के पैरेलल है, समांतर है, और सिद्ध करना है उसको हमने लिख लिया। अब हम उत्पत्ति करेंगे, तो उत्पत्ति में हम ले लेते हैं सर्वप्रथम त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, और हमें मालूम क्या है कि LM समांतर है CB के, ये हमको मालूम है। तो इसकी सहायता से हम यह कह सकते हैं हेल्स प्रमेय से, हेल्स का प्रमेय यह कहता है, हेल्स प्रमेय से कि क्या मिल जाएगा AB अपान AM, ये क्या है AM अपान MB इक्वल टू AL अपान LC। ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएगा जब ये समांतर दिया हुआ है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब इसी प्रकार त्रिभुज ADC में ले लेते हैं। ADC में क्या दिया हुआ है, LN आपको दिया है LN पैरेलल टू CD, तो दिया हुआ है इसके समांतर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा AN अपान ND इक्वल टू AL अपान LC। अब दोनों इक्वेशन में प्राप्त हो गए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ AL अपान LC का अनुपात इतने के बराबर है, यहाँ पर भी AL अपान LC का अनुपात इसके बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, या समीकरण इक्वेशन नंबर 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, से AM अपान MB इक्वल टू AN अपान L, यह हमें प्राप्त हो गया। अब इसको हम थोड़ा पलटेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MB अपान AM इक्वल टू ND अपान A। अब हम दोनों पक्षों में 1 जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में
जब हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा MB अपान AM प्लस 1 और ND अपान AM प्लस 1 और इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा MB प्लस AB अपान AM और यहाँ पर ND प्लस AN अपान A। तो AM प्लस MB, AM प्लस MB इसको एक क्रम में हम अगर लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, AM प्लस MB अपान AM इक्वल टू AN प्लस ND अपान AM। तो AM प्लस MB AB के बराबर है, AB अपान AM इक्वल टू ये हो जाएगा AN प्लस ND, तो AD अपान AN। इसको हम अगर पलट दें, AN अपान AB इक्वल टू AN अपान AD। तो ये हमारा जो सिद्ध करना था AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD, की सिद्ध हम या तो इस तरह से हम थेल्स के प्रमेय को इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि अगर AM अपान MB इक्वल टू AN अपान ND है तो AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD भी होगा। इस थ्योरम का यूज हम क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये अगला है। अगला क्वेश्चन ये दिया है किसी ट्रायंगल ABC में DE, ये जो लाइन है DE ये पैरेलल है AC के और DF और ये वाली लाइन जो है समांतर है, पैरेलल है AE के। तो हमें सिद्ध करना है कि BF और FE, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, ये हमें सिद्ध करना है। तो सर तो हम हल में क्या लिखेंगे, दिया क्या है आपका, हल में दिया है कि DE समांतर है AC के और BF समांतर है AE, ये दोनों दिया हुआ है, सिद्ध करना है। अगला लिखेंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, ये हमें सिद्ध करना है। अब हम करेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में अब हम सबसे सब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में ले लिए तो हमको कंडीशन दिया हुआ है कि DE जो है AC के समांतर है, दिया गया है कि DE पैरेलल टू AC। तो जब यह भुजा इसके समांतर होगी तो इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होगा थेल्स प्रमेय से। तो हम लिख सकते हैं कि ये समांतर है, तो लिख दें हम BD अपान DA इक्वल टू, ये जो है भुजा DE वाला है, DE समांतर है AC के, तो BD अपान DA इक्वल टू BE, ये मिल जहाँ रहा है ये पॉइंट मिल रहा है तो BE अपान EC, BE अपान EC, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं ABE में, त्रिभुज ABE में, तो त्रिभुज ABE में क्या है, DF AE के पैरेलल है, क्या दिया हुआ है
DF समांतर है AE के। तो यह भुजा इसके समांतर है, तो इसका अनुपात हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे BD अपान DA इक्वल टू BD अपान DA इक्वल टू BF अपान FE, BF अपान FE। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देख रहे BD अपान DA का अनुपात इतना है और यहाँ पर BD अपान DA का अनुपात इतना है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, BE अपान EC इक्वल टू BF अपान FE। तो हमें सिद्ध क्या करना था, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, यही हमें ले आना था। BE अपान BF इस तरह से BF अपान FE, इसको पहले लिख देते हैं और इसको बाद में तो इस तरह से हमने देख लिया कि यह भुजा जो है इसके समांतर है और यह भुजा इसके समांतर है, तो इसका अनुपात और इसका अनुपात समान होगा। इस तरह से हम अन्य इसके प्रयोग में देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ट्रायंगल PQR में दिया हुआ है कि जो D और E, DE ये B है और ये E है, DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। तो हमें सिद्ध करना है कि EF जो है QR के समांतर है। तो पहले हम इस त्रिभुज में लेंगे POQ में, तो POQ में DE और ये दोनों समांतर है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हल पहले हमें दिया क्या है, लिखिए। हल में दिया है, आपको सब लिखना पड़ेगा एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। DE समांतर है OR के तथा DF समांतर है OQ और यहाँ OR। यह दिया हुआ है और सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के। ऐसा सिद्ध करना है। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो अब सब हम ले लेते हैं त्रिभुज POQ में। त्रिभुज POQ में लेंगे और उसमें दिया हुआ है कि DE समांतर है OQ के। तो जब यह भुजा इसके समांतर है, तो इसका अनुपात PE अपान EQ इक्वल टू PD अपान DO होगा। तो हेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा, PE अपान EQ इक्वल टू PD अपान DO। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है, तो एक रेशियो में प्राप्त हो गया इस ट्रायंगल में। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे POR में। तो त्रिभुज POR में, तो इसमें हमें दिया हुआ है कि जो DF है, DF पैरेलल है OQ के, OR के। यह लाइन जो है इसके समांतर है, तो इसका अनुपात हेल्स के प्रमेय से क्या हो जाएगा, PF अपान FR इक्वल टू हमें मिल जाएगा PD अपान DO, इक्वेशन नंबर 2।
तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या प्राप्त हो गया, PD/DO का अनुपात, और ये दोनों सेम है तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो इससे हमको मिल जाएगा PE/EQ इक्वल टू PF/F। तो ये चीज मिल गया कि PE/EQ इक्वल टू PF/FR। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यही ना सिद्ध होता है कि इन दोनों का अनुपात बराबर है, तो EF समांतर होगा QR के। इसका प्रूफ यही कहता है कि इसका और इसका अनुपात बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर होंगी। तो इस तरह से जो है अगर हमको यह रिलेशन दिया है तो हम इसको प्रूफ करें। यह प्रमेय आपको नेक्स्ट है कि ABCD एक समलंब है। तो पहले हम ABCD एक समलंब बनाएंगे। समलंब चतुर्भुज इस तरह से बना देते हैं, थोड़ा और बड़े बनाते हैं। और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। इसका नाम हम लिख लेते हैं ABCD, ABCD और D। ABCD है, AB और CD, AB और CD क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हमें यह दिखाना है। तो इसका हल में हम करेंगे, पहले दिया क्या है, दिया है कि ABCD एक समलंब है। दिया है आपको ABCD एक समलंब है और AB समांतर है DC। AB जो है DC के समांतर है। अब विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण को भी हम विकर्ण ये भी लिख देंगे। ये दिया हुआ है कि विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें दिया है। अब सिद्ध करना है, तो दर्शाइए कि ये हमें सिद्ध करना AO/BO इक्वल टू CO/D, ये हमें सिद्ध करना है। और रचना इसमें हम कुछ रचना करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो रचना में हम कर देते हैं कि O से जो है कोई पॉइंट E को मिलाया जो कि AB और CD के समांतर है। तो O से E को मिलाया और रेखा OE जो है, OE पैरेलल है AB, OE जो है AB के समांतर, ये हमने खींच दिया। ऐसे मिला दिया, ओपन कर दीजिए, ऐसे मिला दिया। अब इसको खींच लिया। अब हम इसकी उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति प्रूफ दिखाना है हमें। तो हम इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं। एक तो ट्रायंगल ABC है, तो त्रिभुज ABCD
सी में OE समांतर है AB के, इस भुजा को हमने इसके समांतर कर दिया तो इसका अनुपात बराबर होगा। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स या आधारभूत प्रमेय, इससे क्या मिल जाएगा हमें, CE अपान EB इक्वल टू CO अपान O। अब हम पुनः त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें BCD में, त्रिभुज BCD और BCD में OE जो है समांतर है BC के, इस भुजा के भी समांतर है, तो इसके समांतर है, इसका मतलब है कि फिर इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, BO अपान OD इक्वल टू BE अपान BC, BE अपान BC, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमें मिल गया। अब देखिए ये 1 है लेकिन ये इसका उल्टा है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ना हमको CE अपान EB अगर मिल जाए तो ये अनुपात के रूप में हम दिखा देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस लाइन को कि CE अपान EB पलट लेते हैं तो ये हो जाएगा OD अपान O। इसको आप बना दीजिए ताकि हमको इक्वेट करने में आसानी हो जाए। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम जब लेंगे तो हमें मिलेगा CO अपान OA इक्वल टू OD अपान OB। और हमें प्रूफ करना है OA के साथ OB चाहिए और OC के साथ OD चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं हम OB अपान OA क्लियर, और यहाँ आ जाएगा OD अपान OC। और अब इसको पलट देंगे, OA अपान OB इक्वल टू OC अपान OD, OC अपान या CO अपान, जिस रूप में दिया है वैसे ही आप लिख सकते हैं, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, CO अपान OD। तो यहाँ हमने ये सिद्ध कर दिया OA अपान OB इक्वल टू CO अपान CO अपान D। तो इस तरह से हम थेल्स का प्रमेय का यूज करते हुए इस समलंब चतुर्भुज को ये दिखा दिए। ये दोनों जो है, अगर ABCD एक समलंब चतुर्भुज है तो AO अपान BO और CO अपान OD का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से इसको हम प्रूफ कर लिए। तो इस तरह आप जो है NCERT के अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे थेल्स का प्रमेय का यूज करते हुए, और बहुत ही सरल तरीके से हमने इसको समझाया बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।